Good morning, kids. How are you all? Today we have to learn EVS Standard 5th. So kids, लास्ट टाइम हमने पेज नंबर 134 तक हमारा कंप्लीट कर दिया था। ये चैप्टर जो है वो पूरा 26 जनवरी 2001 में जो अर्थक्वेक आया था उसके बारे में है ना। तो आज हम पेज नंबर 135 से स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा न्यू टॉपिक है वो हेल्प्ड, मतलब किसने हेल्प की थी उस टाइम पे। तो उसके बारे में देखो यहाँ पे पूरा जो है रिपोर्ट दिया हुआ है, जो टीवी ने रिपोर्ट दिया था उस टाइम पे, तो उसके बारे में है। तो लेट्स रीड द रिपोर्ट एंड देखते हैं कि क्या लिखा है रिपोर्ट में। तो let's start with the new topic and with the new page, पेज नंबर 135। वो हेल्प मतलब किसने हेल्प की। सो रीड दिस टीवी रिपोर्ट ऑन द भुज अर्थक्वेक, मतलब भुज का जो अर्थक्वेक हुआ था, भुज में जो ये भूकंप आया था उसके बारे में जो टीवी रिपोर्ट क्या कहता है। तो ये टीवी रिपोर्ट हमें दिया है तो उसके बारे में हमें यहाँ पे रीड करना है। तो देखो यहाँ पे पूरा पिक्चर दिया हुआ है कि अर्थक्वेक हुआ है। तो देखो ये पूरी वहाँ की सिचुएशन जो है वो कैसी दिखाई हुई है। सबके घर जो है वो बिखर गए हैं पूरे के पूरे, और क्या वो रहेंगे, कहाँ पे वो रहेंगे और क्या कहाँ वो खाएंगे पिएंगे, कुछ भी मतलब अच्छा नहीं है। तो उस सिचुएशन को देखते ही हमें ऐसा लग रहा है कि लोगों की क्या हालत हो गई होगी, है ना। अहमदाबाद जनवरी 26 2001। अहमदाबाद जनवरी 2001 में at least 1,000 people are feared dead in the earthquake that struck Gujarat this morning। कि हज़ारों लोग जो है वो मतलब डरे हुए थे मौत के डर से। मतलब अभी अर्थक्वेक आया था तो उसकी वजह से डर तो लगेगा ही। 1,000 पीपल, हज़ारों लोग जो हैं आर फियर डेड इन अर्थक्वेक, मतलब अर्थक्वेक में वो मर गए थे। दैट स्ट्रक गुजरात दिस मॉर्निंग, और उसकी वजह से गुजरात इस सुबह पूरा कैसा होता है, हो गया स्ट्रक मतलब शॉक में आ गया है। मैनी थाउजेंड्स हैव बीन इंजर्ड, और हज़ारों की संख्या में दूसरे लोग भी इंजर्ड हुए। सभी लोगों को इंजर्ड हुए लग गई है इस अर्थक्वेक की वजह से। आर्मी जवान्स हैव बीन कॉल्ड इन टू हेल्प। तो अभी यहाँ पे हेल्प के लिए किसको बुलाया गया है, कॉल्ड मतलब बुलाना, किसको बुलाया गया है, आर्मी जवानों को, मतलब आर्मी के जो जवान होते हैं, जो सैनिक होते हैं उसके, आर्मी के, तो उनको बुलाया गया है वहाँ पे। एट लीस्ट 150 बिल्डिंग्स हैव फॉलन इन द सिटी ऑफ अहमदाबाद। कि अहमदाबाद में भी ये आया था, और कितनी बिल्डिंग्स गिर गई थी, 150, मतलब 250 जितनी जो है वो बिल्डिंग्स वहाँ पे गिर गई थी, हैव फॉलन गिर गई थी एकदम। इन दिस देर आर अ डजन मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग, क्योंकि वहाँ पे मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग का मतलब क्या है, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग यानी कि हम उसे बोलते हैं फ्लैट। ओके, तो हम जो फ्लैट्स में रहते हैं वो 10 माले की या फिर 12 माले के या फिर 13 माले के होते हैं, तो उसे मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग बोला जाता है। तो देयर आर डजन मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग की, उसमें 12 तो मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग भी गिर गई थी। बाय दिस इवनिंग अराउंड 250 बॉडीज हैव बीन रिमूव फ्रॉम दिस बिल्डिंग्स। कि शाम होते होते उन्होंने 250 बॉडीज़ को उसमें से निकाला, मतलब जो बिल्डिंग्स गिर गई थी उसमें जो लोग दब के मर गए थे, तो उसमें से उन लोगों ने 250 लोगों को उसमें से बाहर निकाला। अरे बाप रे। It is feared that several thousand of people may still be trapped। और ये भी डर था कि उसमें से हज़ारों लोग जो है उस ट्रैप्ड हो गए, मतलब फंस गए हैं। क्योंकि अर्थक्वेक जो है वो पहले से ही बोल के नहीं आता है ना, क्योंकि अचानक ही आता है। और लोग जो है वो बहुत सारे लोग रोड पे होते हैं, घर में होते हैं, और उस टाइम पे लोग जो मॉर्निंग में तो अपना काम ही कर रहे होते हैं। तो क्या हुआ कि अचानक अर्थक्वेक आने की वजह से बहुत सारे लोग जो है वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग गिर गई, सबके हाउसेस का जो सब कुछ तहस नहस हो गया। तो उसमें बहुत सारे लोग हैं जो है वो नीचे दब गए, बहुत सारे लोग मर गए, इंजर्ड हो गए, है ना। तो यहाँ पे लिखा है थाउजेंड्स ऑफ पीपल में स्टिल बी ट्रैप्ड, यानी कि वो लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी हज़ारों की संख्या में जो लोग हैं उसके नीचे ट्रैप्ड हो गए, मतलब दबे हुए फंस गए हैं। रेस्क्यू एफर्ट्स आर ऑन। रेस्क्यू मतलब उनका जो बचाव कार्य था वो शुरू ही था।
देयर इज़ रेस्क्यू मतलब बचाव करना, बचाना किसी को। देयर इज़ परहैप्स नो बिल्डिंग इन द सिटी विच हैज़ नॉट डेवलप्ड क्रैक्स, कि ऐसी तो कोई ही रेयर केस में ऐसी बिल्डिंग होगी कि कोई भी बिल्डिंग में ऐसे क्रैक्स ना हुए हो, क्योंकि अभी अर्थक्वेक की वजह से वो शुक तो होती है, हिलती ही है, और जो बहुत ही मतलब पुरानी बिल्डिंग्स होती है वो गिर जाती है, और जो नई नई बिल्डिंग्स होती है उसमें एटलीस्ट क्रैक तो हो ही जाते हैं। तो ऐसी कोई भी बिल्डिंग्स नहीं थी जिसमें क्रैक्स ना हुए हो। द सिचुएशन इन भुज इज़ इवन वर्स, वर्स मतलब बहुत ही ख़राब, और जो भुज की जो सिचुएशन थी वो भी बहुत ही ख़राब थी। पीपल आर रनिंग अराउंड इन शॉक, लोग जो है वो शॉक में ही इधर उधर दौड़ रहे थे, क्योंकि लोगों को एंड पैनिक और दुख में और शॉक में जो लोग हैं वो इधर उधर दौड़ रहे थे। विद इन एन आवर, 1 घंटे में, ऑफ द अर्थक्वेक हुआ उसी 1 घंटे में, द फायर इंजिन्स हैड रीच एंड स्टार्टेड वर्क अलोंग विद द लोकल पीपल, और फायर इंजिन्स जो है वो वहाँ पे पहुँच गए, और वहाँ के जो लोकल पीपल थे मतलब वो जो रहने वाले लोग थे कहाँ के, जहाँ पे ये अर्थक्वेक की असर जो है वो ज़्यादा दिख रही थी, वहाँ पे वो लोग आए फायर इंजिन्स वाले, उन लोगों की हेल्प करना स्टार्ट किया। एंड रीच मतलब पहुँचना, और स्टार्ट वर्क और अपना काम चालू किया। ऑफर्स टू हेल्प आर कमिंग फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स, हेल्प यानी कि मदद जो है वो सिटी के हर एक कॉर्नर से आने लगी, ऑल कॉर्नर से, ऑफ द कंट्री एंड अब्रॉड, देश में से, और अब्रॉड यानी कि विदेश में से, ओके और देश और विदेश में से हेल्प जो है वो हर एक कोने से आने लगी थी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अहमदाबाद में भी उस टाइम पे भूकंप आया था, और भुज की जो सिचुएशन थी वो भी वैसे ही थी। तो यहाँ पे हमें पूरा जो ये रिपोर्ट दिया है वो अहमदाबाद और भुज के बारे में है। तो इसमें मैंने जो वर्ड्स के नीचे अंडरलाइन की हैं वो किड्स आपको जो नोटबुक में है 3 टाइम्स लिख के आपको नोटबुक में सारे हार्ड वर्ड्स जो है वो लर्न करने हैं, और अच्छे से ये रिपोर्ट मैंने जैसे आपको समझाया है अच्छे से आपको समझ लेना है। उसके बाद है राइट, तो आपको क्या लिखना है। अकॉर्डिंग टू द टीवी रिपोर्ट के अनुसार थाउजेंड्स ऑफ पीपल वेर इंजर्ड एंड सम डाइड इन गुजरात, कि गुजरात में हज़ारों की संख्या में लोग इंजर्ड हो गए और मर भी गए। इफ़ द बिल्डिंग हैड, अगर बिल्डिंग had been made in a way that they could not fall in the earthquake, अगर बिल्डिंग ऐसे तरीके से बनाए जाए कि वो अर्थक्वेक में भी नहीं गिरे, तो वुड द डैमेज हैव बीन डिफरेंट, तो अगर वो डैमेज डिफरेंट होगा, यस डिफरेंट ही होगा। हाउ, कैसे होगा, तो ये आपको लिखना है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, एट टाइम्स लाइक दिस व्हेन पीपल हैव लॉस्ट देयर होम्स, कि उस टाइम पे बहुत सारे लोगों ने अपना घर जो है वो लॉस्ट मतलब खो दिया था, एंड ऑल देयर बिलोंगिंग्स, और बिलोंगिंग्स यानी कि उसकी जो चीज़ें हैं वो भी। सो व्हाट काइंड ऑफ हेल्प वुड यू नीड, तो उस टाइम पे आपको कौन से टाइप की हेल्प चाहिए। और थर्ड क्वेश्चन है, इन सच सिचुएशन वुज हेल्प वुड बी नीडेड एंड फॉर व्हाट, और ऐसी सिचुएशन मतलब अर्थक्वेक के दौरान आपको कौन से लोगों की हेल्प चाहिए और क्या क्या चाहिए। राइट इन योर नोटबुक एट शोन हियर, तो यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दिया है तो उस हिसाब से आपको लिखना है। तो क्या एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो देखो यहाँ पे फर्स्ट लिखा है डॉग, तो डॉग को हम कैसे हेल्प करेंगे, हाउ विल दे हेल्प, वो लोग कैसे हेल्प करेंगे। टू स्मेल आउट वेयर पीपल आर लाइंग ट्रैप्ड, मतलब आपको पता ही होता है कि आपने टीवी में देखा ही होगा कि मूवीज़ में या सीरियल्स में कि डॉग को लाते हैं और किसी इंसान की स्मेल का कपड़ा उसे सुखाते हैं, बाद में उस इंसान को ढूंढने में वो डॉग हमारी हेल्प करता है। तो डॉग जो है वो हेल्प करेगा। उसी तरह से आप दूसरी चीज़ ऐसे क्या लाओगे और जिससे आप इंसानों को ढूंढ सकोगे। तो ये सारे क्वेश्चन आंसर जो है उसकी PDF में आपको भिजवा दूंगी। ओके सो किड्स आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में इस आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।